I feel like with music and fashion, you know as an artist, you know already what's coming आगे. You get this feeling कि ये चलने वाला है आगे. Right. With music also it works वैसे ही. Like बहुत सारे लोग हैं ना ये सोचते हैं कि टाउन मतलब बहुत दूर नहीं है, ठीक है. टाउन लोग हैदराबाद में 2 ही सिंगर फेमस थे वो टाइम पे. That was हिमेश रेशमिया सर and सोनू निगम. Really? Especially हिमेश रेशमिया गाना आया था. जरा धूम And all those I love you, say you, कोई शक. Yeah. And all those. तो I think वो एक क्रेज था हैदराबाद में. Alright, welcome ladies and gentlemen. This is J-Man और this is Off Air with J-Man. आज मेरे साथ एक इंटरेस्टिंग इंसान है जो एक्टर है, सिंगर है, आर्टिस्ट है और पता नहीं क्या क्या है. रोमियो इन द बिल्डिंग ladies and gentlemen. Give it up. क्या बात. So yeah man, मैं I really got inspired because you know I wanted someone who is like कि यार बहुत सारी चीज़ें कर रहा है मेरी तरह. Yes. So I wanted to know कि क्या लाइफ है. पहले तो यार आर के बाद ये आर रोमियो, यू नो आई डेफिनेटली वांट यू टू टॉक अबाउट इट. सो लाइक अभी भी लोग मेरे को आर रोमियो बोलते हैं. राइट. बट इट इज जस्ट रोमियो. यू नो दैट शाहिद कपूर हैड अ फिल्म लाइक आर राजकुमार. Yes. But the reason was like आर रोमियो. Like लोग बोला कि अपना रोमियो है. राइट. तो it should be from the first day. हाँ. क्या को बोलते मियाँ. अपना ही चपोटा. Man, because I didn't know till yesterday that you know you're from Hyderabad. And I think सब लोग ने I think यहाँ पे राणा नायडू देखा है bro. उसके बाद मतलब lot of things with Mr. Venkatesh coming and doing this amazing vibe. Yes. No, I really enjoyed that man. So बचपन कैसा था हैदराबाद में, like you know any days. Mumbai was for me was very different. It was Michael Jackson. Yeah. It was Siba ka Geet Mala, and it was Suprabhatam by M.S. Subbulakshmi ji, and a lot of those musical vibes. What was your vibe like? हैदराबाद में 2 ही सिंगर फेमस थे वो टाइम पे. That was हिमेश रेशमिया सर and सोनू निगम. Really? Yeah, हिमेश रेशमिया का was at peak. So he used to sing in Telugu? No. तो हैदराबाद में लॉट ऑफ हिंदी ऑडियंस होता ना. Oh right. तेलुगु का उतना क्रेज नहीं था ऑडियो में. बट मेरे घर में तो हिंदी बजता था. Right. एंड आई रिमेम्बर दिस स्पेशली हिमेश रेशमिया गाना आया था. जरा धूम एंड ऑल दोस आई लव यू से यू, कोई शक. एंड ऑल दोस. तो आई थिंक वो एक क्रेज था हैदराबाद में. एंड जब ही ना वो कैसेट्स होते थे, कैसेट्स से बड़े टेप रिकॉर्ड होते थे, तो हर घर में बजता था. राइट. तो जब ही वो क्रेज था. एंड आई रिमेम्बर मेरी जिंदगी मेमोरी है, तेरे नाम मूवी आई थी वो टाइम पे. ओह लाइक दैट ब्रो. तो म्यूजिक के साथ ना चेंज होता था म्यूजिक. करेक्ट. तो आई रिमेम्बर मेरे घर पे तो ये सब तेरे नाम के टाइटल ट्रैक सब फुल वॉल्यूम सुबह बजते थे. एंड दैट यूज्ड टू बी अलार्म क्लॉक सुबह. ओके. एंड आई रिमेम्बर रिकॉर्डिंग ऑल दिस सॉन्ग्स ऑन अ रेडियो पे आते थे सब गाने. तो आई वुड सिट रिकॉर्ड, फ्लिप द कैसेट, रिकॉर्ड सॉन्ग्स. तो I've been there bro. Yeah man. तो आई फील वो हैदराबाद का, तो क्योंकि मैं हैदराबाद में बहुत कम साल रहा हूँ, टिल 4th स्टैंडर्ड ही रहा हूँ मैं. तो आई फील एक बहुत स्कूल वाली मेमोरीज है कि स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाना, स्कूल में मॉम डैड पिकअप करने आते थे, उतनी छोटी मोटी मेमोरीज है. नाना नानी की मेमोरीज है वहाँ पे. बट मुंबई आके जो मैंने देखा कि यहाँ की लाइफस्टाइल इज सो डिफरेंट. लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने अगर किसी टीवी स्टार को देखा था, आई वाज अमेज्ड. आई वाज लाइक वो ऐसे यहीं पे घूमते रहे वो लोग. एग्जैक्टली. लाइक आई थिंक आई वाज कोई मार्केट में, लोखंडवाला मार्केट में, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम दे शोड मी लोखंडवाला मार्केट. आई वाज लाइक वो, बिकॉज इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट. इट्स टू डिफरेंट वर्ल्ड्स, हैदराबाद एंड मुंबई. राइट. अभी ऑब्वियसली थिंग्स हैव चेंज्ड एंड बहुत सिमिलरिटी मिलेगी. पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था. राइट. बट आई रिमेंबर सीइंग समबडी फ्रॉम टीवी एंड आई वाज लाइक उसके बाद मैंने एक ऑटोग्राफ की बुक बनाई थी कि जो देखेगा उनसे ऑटोग्राफ लूंगा. क्या बात है. तो आई थिंक द ड्रीम स्टार्टेड वहां से, धीरे धीरे प्लांट होता गया दिमाग में. इट्स अ लॉन्ग जर्नी. So when you transition from you know Hyderabad to here,
तो बोर्ड चेंज हुआ ऑब्वियसली। मैं केरला गया था 2 साल पढ़ने के लिए। अच्छा। सो यहाँ पे स्टेट बोर्ड था और वहाँ पे CBSE, मतलब इधर साइंस 1 साइंस 2 और उधर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। हाँ और अपने को इंटरेस्ट सिर्फ रिप्रोडक्शन में। जस्ट किडिंग, बट या यू नो बायोलॉजी और क्या सिखाने वाले, वो चैप्टर देख के बोला अच्छा टाइम है। नो आई थिंक जब तक वो चैप्टर्स आए आई हैड ऑलरेडी स्विच टू कॉमर्स। ओह So, but it was like हैदराबाद में there was Telugu, there was maths, English, 3-4 सब्जेक्ट ही होते थे 4th स्टैंडर्ड तक। 5th में मैंने शिफ्टेड यहाँ पे टू ICSE, वहाँ पे बचा ला हिस्ट्री करना पड़ता, ज्योग्राफी करना पड़ता है। there was a मराठी also, and I was like मराठी तो बहुत न्यू थी बट ना रट लेता था मैं। राइट जैसे लिरिक्स होते वैसे रट लेता था पोएम्स और वो सब। तो I was तो मराठी था, and उसके बाद I remember 8th में when I shifted to another school to IG now, हाँ तो वहाँ पे आया फ्रेंच। फ्रेंच कुछ पहले नहीं पढ़ा, 1 साल किया मैंने। 2-3 वर्ड आते थे, हाय हेलो। मेरे स्कूल में फ्रेंच इंट्रोड्यूस किया था। बहुत सारे लोग हैं वो लर्न फ्रेंच हूँ करके गए। एक कुछ पेपर दिया, फिर बचे सिर्फ 3-4 स्टूडेंट्स फ्रेंच के लिए। फिर बाद में उन लोग ने बोला कि 4 ही स्टूडेंट है, इन लोग के लिए क्या फ्रेंच लगे, तो उन लोगों को बोला कि या तो तुम संस्कृत चूज कर लो या तो फुल हिंदी में आ जाओ चुपचाप। तो वो पूरा बैच मतलब क्लास ही डिस्पर्स हो गया था। क्योंकि सब लोग स्टाइल मारने गए उधर। जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो ऑलमोस्ट हमारे आधी क्लास फ्रेंच में थी। नेक्स्ट ईयर व्हेन दे गिव अस चांस फ्रेंच छोड़ के हिंदी जाने का, सब हट लिए थे। सवाल it's not easy to learn. It's not easy, yeah man, I mean you'll have to really focus on that. कभी ऐसा मतलब you know you have shot at a lot of places. Yes. You shot in Uzbekistan, Kazakhstan. Correct. You know वहाँ पे how did you communicate like? I think बहुत हेल्पफुल हुआ था। हम लोगों ने जब फितूर शूट किया था, मेरा फर्स्ट गाना रशिया में, राइट पीटर्सबर्ग में, तो वहाँ पे वहाँ की लैंग्वेज तो रशियन ही है। तो कजाकिस्तान में 40% ऑडियंस स्पीक्स रशियन वहाँ पे, एंड कजाकी 40% 50% होता है वहाँ पे। इट्स लाइक अ मिक्स। इंग्लिश तो कोई बात ही नहीं करता है, अगर आती भी है तो बोलेंगे कि हटो यहाँ से। तो उज़्बेक में तो वहाँ पे भी रशियन का वो है लैंग्वेज वाला, तो थोड़े वर्ड्स थे, थैंक यू, हेलो, कहाँ पे, चली चलो। there's one word, बहुत हिंदी वर्ड्स है जो मैच होते हैं, ऐसे कम फास्ट या लेट्स गो को बोलते दवाई, तो हम लोग याद कर लेके दवाई नियत, एंड वो सब बेसिक वर्ड आते थे, तो वैसे कम्युनिकेट कर लेते थे। बट वी वुड हैव समबडी, एक प्रोफेशनल हु वुड ट्रांसलेट एवरीथिंग। वाओ। सो नाउ व्हेन इट कम्स टू योर सॉन्ग्स, तो एक मतलब ऐसा एक छोटा फिल्म बोल सकते हो उसको, करेक्ट? इट इज जस्ट नॉट अ सॉन्ग। अभी फितूर से शुरू हुआ, उसमें भी एंड में एक ट्विस्ट, फिर उसके बाद स्टोरी टू बी कंटिन्यूड, फिर उसके बाद द नेक्स्ट, अब मैं EP बोल सकता हूँ, इट्स अ 3 पार्ट सीरीज। सो ये आइडिया किसका था, एंड हाउ डिड यू लाइक कि से दैट कि मेरे को ये करना है? बिकॉज वाज दिस बिकॉज कि फितूर के बाद द ऑडियंस वर रियली एक्सपेक्टिंग समथिंग कि ऐसा कुछ होगा इसके म्यूजिक के साथ? या द रीजन इज फितूर ओनली। फितूर भी एक्चुअली दे वर नॉट प्लान के 2 पार्ट्स होंगे। If you see Fitur, it ends here. Correct. With just me dying. It's a 6.5 minute song, bro. 8 minutes. 8 minutes song. Yeah. And that was हमारे लिए first, so we didn't have anything to compare it with. But I remember जब फितूर का प्लानिंग हुआ था, हमने शूट करके, एक ही स्टोरी थी, वो मूवी की स्टोरी थी एक्चुअली। वो उसको हमने कट डाउन करके एक गाने में किया था। Wow. Like scenes कट डाउन किए, उसको डायरेक्टर सर ने चेंज किया, एंड उसके सक्सेस के बाद सब बोल रहे थे पार्ट 2 एंड वी वर लाइक व्हाट इज दिस क्रेज पार्ट 2 का, हमने सोचा ही नहीं था। एंड फिर वी वेंट टू पीटर्सबर्ग वापस, एंड वी वर्क करके वहाँ पे जगह है, तो वहाँ पे वी शॉट दीवाना, वी मेड द पार्ट 2। राइट। क्यूट स्टोरी थी, पीपल वांटेड हैप्पी एंडिंग, तो आई सेड, आई वाज अगेंस्ट इट, आई वाज लाइक यू शुड जस्ट लीव इट, कि एक सैड एंडिंग पे इट्स ओके होता है करके, बट पीपल वांट हैप्पी एंडिंग, तो रोमांटिक सॉन्ग की, एंड दीवाना बना। उसके बाद आइडिया था कि कुछ अभी और नेक्स्ट क्या दे, बिकॉज प्लानिंग तो पिछले 1 साल से यही हो रही थी कि 2 गाने करने। राइट। नेक्स्ट प्लानिंग में आई वाज जस्ट मेकिंग सॉन्ग्स, एंड मैं सुनाता था मेरे डायरेक्टर सर को, फराज सर को, तो वो बोलते थे कि अच्छा मेरे पास एक आइडिया है। तो फिर प्रोडक्शन ने एंड फराज सर ने, इन सब ने बैठ के सोचा कि एक स्टोरी बनाते हैं, फुल फिल्मी स्टोरी बनाते हैं,
लाइक तो उसको हम हाँ डिवाइड करेंगे divide 4 करेंगे। पार्ट्स में। वाओ। तो वी वर लाइक चलो उसके लिए वी नीड अ फीमेल लीड अभी। तो आई टेल यू इनसाइड के थिंग कि वी नीड फीमेल लीड उसके लिए। तो वी वर लाइक चलो एटलीस्ट फर्स्ट गाना शूट कर लेते पार्टी नंबर, उसमें फीमेल लीड की जरूरत नहीं है। Right. देयर डांसर्स एंड को एक्टर्स बेसिकली थोड़ा फ्लैम्बॉयंस दिखाना, कैरेक्टर एस्टैब्लिश कर देते लाइक पोटा हार्ड है। Yeah, I think this should be Mumbai में एक नया slang, पोटा। yeah actually Yeah, probably your next song। yeah. पोटा। Man, you will be able to pull it off, man. Yeah. Seriously, with those dance moves, I'm sure मजा आएगा bro। Yeah. Think about it। Yeah. It's insane। But thing was कि हमारे पास फीमेल लीड नहीं थी हाँ। for next 6 months after we shot our first song। Wow। We interviewed So she didn't almost- have dates or what? No, हमको कोई पसंद ही नहीं आ रही थी। Okay। And Faraz sir was very specific कि एक लड़की who's Indian but should look like she's a foreigner, वो vibe चाहिए था। तो we auditioned over 45-50 girls in 5-6 months। Okay। Every day we would sit in same narration। And मैं तो पक गया सुन के, but he would still narrate। I would tell Faraz sir कि थोड़ा कट डाउन कर दो ना, एक लाइन में खत्म करो ना स्टोरी। He would be like नहीं, every day we would sit 3 girls के तो ऑडिशन करते थे। And you won't believe जो हमारे को एक्टर है अभी Zaira, we were not supposed to meet her। We were done। We were like अभी जो है उसमें से एक ढूंढ लेंगे यार, किसी को सेलेक्ट कर लेंगे। And I get a call from office saying कि somebody is here for audition। तो I said I am out अभी, आज तो छुट्टी है and करके मैं निकल गया था। तो but they said कि अरे she has come from town travel करके। तो we were like ठीक है यार। तो I called Faraz sir के come to office। एक मिनट ना, I like to हाँ। like tell you, like बहुत सारे लोग है ना ये सोचते हैं कि टाउन मतलब बहुत दूर नहीं है, ठीक है। टाउन लोग साउथ मुंबई में रहने वाले लोग अंधेरी तक ट्रैवल नहीं करेंगे, समझ रहा है। सो अगर वो आई है तो ऑब्वियसली देन इट Yeah. मींस लाइक sobo Yeah। say sobo I teased her a lot this sobo वाला thing। yeah man। But after meeting her we were like हाँ, she's the one। And I also realized there's a lot of difference, that sobo wala thing that you're saying, there's a lot of difference between andheri and sobo wale log। of course bro। So, I mean, I thought it's just stereotype, मतलब bro। उधर जैसे आई थिंक यू एंटर सोबो योर एक्सेंट चेंजेस ब्रो, इट जस्ट चेंजेस। Bro, I thought all that bhaya and all that was very ऐसे you know नहीं मजाक मतलब वो के लिए लगा नहीं मेरे को, मजाक but नहीं है वो, है ब्रो। क्योंकि देख आई कैन गिव अ फेयर एग्जांपल टू इट। बहुत सारे लोग ने ये सोचा कि अभी हमारे जनरेशन में, लाइक मेरे जनरेशन में लोगों ने ये सोचा कि छुट्टी मनाने कहाँ जाएंगे, गांव जाएंगे, ठीक है। तो हर समर वेकेशन में मैं गांव गया। yeah, बहुत सारे अलग बुद्धिमान लोगों ने सोचा कि ये वेकेशन हम गांव गए ना, अगले वेकेशन हम लंदन जाएंगे, oh, फिर हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। तो ऐसे कर करके व्हेन द किड्स वर स्टार्टेड, आई थिंक व्हेन दे स्टार्टेड ग्रोइंग अप एंड दे वर नॉट एक्सपोज्ड टू मच ऑफ हिंदी, True। सो आई थिंक दैट केम इन फ्रॉम देयर। बट हाँ मतलब वो भी है कि इट इज क्वाइट फनी आल्सो। yeah, because Yeah. she's not like, my co-actor's not like that and she's very normal। I was shocked कि how are you not like that। So but I met a lot of people after बाजी तो that। पानी पूरी प्लीज। Yeah, but I met a lot of people after that and I was like सच में होता है ऐसे या फिर pretend कर रहे हैं। नहीं But it is a thing अभी। सो व्हाट साउथ मुंबई के कौन से एस्पेक्ट के साथ बहुत मतलब प्यार में हो तुम? I think it's like आपको ऐसा लगता है मैं वेकेशन करने जा रहा हूँ वहां पर। एक्चुअली like you cross ceiling ऑटोमेटिकली फोन बाहर आ जाते हैं कि बाहर आ गए। But उधर पीपल नो, you know the lingos of Yeah. South Mumbai, right? No can scenes bro, नहीं समझा नहीं। no can scenes, like don't अच्छा, can no, on me, no, can- don't can on me, Yeah, no can scenes हाँ bro, पहले बोल रहा हूँ, you know all of that। So I also I've got heard थोड़ी चीजें। Yeah, I can't remember right now। but let's I've go heard- here यार, it's just too much, I don't want to come to Neri यार, let's just do it here only, no, just call him no। True। So then it is a thing bro, and I also have friends जिनका एक social status है,
I swear on God. मेरे को बोला है कि मेरे को बाकायदा बोला है कि you know what, could you transfer me some amount of money? I was like, okay, but किसके लिए? So my friend decided to like quit, घर छोड़ के जाना था उन्होंने. तो उसने मेरे को जितना अमाउंट ऑफ पैसा मांगा, बोला भाई मेरा उतना पगार भी नहीं है, मैं तेरे को कहाँ से देगा वो. तो मेरे को बोली कि नो, आई हैव अ स्टेटस एंड आई वुड लाइक टू मेंटेन इट. See, I haven't met such people, sir. Bro, I mean it's crazy, but I love South Mumbai people. Yeah. Football. मैं भी They're a vibe. मैं भी माटूंगा है bro. मतलब the last line between taxi and rickshaw is माटूंगा. but I think वो बैलेंस नहीं होना. जैसे वहाँ के लोग, साउथ बॉम्बे के लोग एंड यहाँ के लोग का बैलेंस नहीं होना, तो मुंबई चेन्नई नहीं चलेगा ब्रो. एब्सोल्युटली नहीं चलेगा. मतलब कोई तो चाहिए ही. मतलब एंड दे लाइक आई हैंग आउट अभी मैं आफ्टर मेकिंग फ्रेंड्स वहाँ पे. आई हैव सीन पीपल यू हैंग आउट विद ब्रो. They are no, they are very good, and it's just not one. That's not even an issue, but there are so many. And then you have this. You're very courteous, which is very nice. तुम हर लड़की को बाहर ड्रॉप करने को जाते हो. So which is very nice of you. But उसमें पता नहीं चलता कि भाई कौन गर्लफ्रेंड कौन है. मतलब nobody bro. Nobody. I believe कि मैं तो अभी से बोल दिया मॉम डैड को कि नो मैरिज, नथिंग, डोंट इवन प्लान. मतलब क्या सलमान खान के नक्शे कदम पर चल रहा है क्या? Yeah bro. Seriously? The artist life. Oh wow man. Don't you think it's very early for you to like decide this? No, I think बहुत हो गया अभी. अच्छा, तो अभी आपके लाइफ में थोड़ा ड्रामा आना बाकी है, मतलब प्यार होना बाकी है. नहीं, वो सब होने के बाद. अच्छा, हो गया है. वो सब होने के बाद आई डिसाइडेड. ब्रो फितूर किसके लिए लिखा था? अच्छा, दिल टूटने के बाद लिखा था. फितूर तो एक तरफा प्यार के बाद ही लिखा था. एंड उसके बाद आई ट्राइड बहुत लोगों से कभी दिल जोड़ने का, बट नहीं हुआ. ओके. एंड वो भी अलग ही स्टोरी हो गई. इफ आई टेल यू द स्टोरी, ऐसे आप रो देंगे सब बैठ के यहाँ पे. प्लीज गो अहेड. आई टेल यू जस्ट फ्यू पॉइंट्स. सो हम लोग जानते थे एक दूसरे को पहले, पर ऐसे कुछ फीलिंग्स नहीं थी. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड दैट वन डे वी वर जस्ट टॉकिंग एंड वो फुल फिल्मिंग वाली चीजें, उसकी हवाओं में उसके बाल उड़ रहे थे. तो स्लो मोशन में दिख रहा. हाँ ब्रो, फुल स्लो मोशन. एंड 15-20 मिनट में मेरे को याद भी नहीं हो मेरे को आज तक कि वो क्या बात कर रही थी. एंड फुल ऐसा प्यार व्यार हो गया. एंड वो फीलिंग लग रहा था कुछ अलग है. दिस इज नॉट व्हाट यूजुअली हैपेंस वहाँ पे. एंड मैं बोल रहा हूँ, मैं घर आके मैंने उस रात को एक फितूर लिखा था. 2 घंटे में पूरा गाना. एंड जो भी दिल में था सीधा पेपर पे था, बिना कुछ चेंज किए, ट्विक किए. इट वाज एग्जैक्टली व्हाट आई फेल्ट फॉर हर. एंड उसके बाद 2 दिन बाद वापस मिला मैं. एंड वापस मेरे को लग रहा था, आई जस्ट वांट टू सी अगर वो सेम फीलिंग होती या फिर जस्ट इन्फैचुएशन. बट वो फीलिंग वापस थी और बढ़ती जा रही थी. तो मैंने फिर डिस्टेंस मेंटेन किया देखने के लिए क्या है क्या नहीं. एंड फिर भी वो कम नहीं हो रहा था. एंड आई न्यू दैट आई माइट नॉट बी द राइट पर्सन उसके लिए. एंड लाइक अरे मेरे दिमाग में लाइक अरे बहुत शरीफ भोली भाई लड़की है, मैं कहाँ से, मैं तो वहाँ पे जहाँ उसकी लीग में आता भी नहीं. आउट ऑफ योर लीग. या ऐसा फील हुआ मेरे को. बाकी सबने बोला कि नहीं, तुम्हारे पोस्टर लग रहे, तुम क्या बात कर रहे तुम क्या बात कर रहे मियां. नहीं, बाकी सब दोस्तों ने मेरे को बोला कि अरे ब्रो एटलीस्ट गो टेल हर, बट कभी हिम्मत ही नहीं हुई. फितूर लिखा, फितूर फिर प्लानिंग में आ गया, फिर गाने वीडियो बन रहे थे. आई टेल यू, वीडियो बन रहा है, उसका प्लानिंग में मैं मीटिंग में बैठा हूँ, आई गेट नोटिफिकेशन वो नाम से. एंड वही मैसेज आता नहीं वो नाम से, बहुत साल हो गए, 1-2 साल हो गए थे. And then I get an invitation. Guess for what? उसकी शादी के लिए. Ooh man. And I was shooting फितूर वहाँ पे Petersburg में, and she was getting married. Oh man. Did you cry? Yeah. I cried the day I got invitation. Oh man. Like meeting में, I don't know how, but as soon as I opened the notification. But she doesn't. Did she know or did she didn't know? She did. Like इसको idea था हल्का. But after. पर मैंने कभी बताया नहीं. But after फितूर? I have no idea. तो अनसॉल्व मिस्ट्री हो गई बस. मैन, अब नो आइडिया उसके बारे में. बट एक अंदाजा तो था कि एक दूसरे के बिहेवियर से कि यार एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है. बट
मेरे भी रीजंस थे, I was like नहीं just फीलिंग्स है ब्रो, फीलिंग्स है, फीलिंग्स है. So yeah man, लड़की लोग life, so after Fitur, you know, things changed for you, yes. and then were you ever a खुला sand in life, like you are Yeah, now, एक फेज में था मैं, technically. एक फेज में था मैं बिफोर दिस गर्ल, बिफोर दिस फितूर से पहले ऐसे आशिकी बह रही थी मेरे अंदर से, बट उसके बाद आई थिंक इट इज़ अ वेरी शॉर्ट फेज. उसके बाद से आई फील लाइक अभी आई एम नॉट इवन लुकिंग फॉर ट्रू लव. आई फील लाइक जो होना था मेरे साथ वो प्यार हो गया है, Okay. एंड आगे देखेंगे जिंदगी में, बट वहाँ पे अभी पॉज पे है, अभी सिर्फ ड्रीम्स के पीछे भाग रहे हैं. अभी ऑब्वियसली यार, तो उस मोड में अगर आपको कोई मिल जाए तो विल यू बी लाइक, डिपेंड्स नाउ, आई डोंट थिंक कोई तो पैरामीटर रहेगा ना, मतलब Yeah, यू विल I- हैव सर्टेन थिंग्स इन योर माइंड कि अगर इफ दिस इज माय हार्ट और उसने उस तार को छेड़ा, फॉर एग्जांपल इफ शी इज अ म्यूजिशियन, ओके, एक टेक हो गया उधर, ठीक है, देन Yeah. शी इज ब्यूटीफुल, दूसरा टेक हो गया, एंड शी इज वेरी स्वीट इन टर्म्स ऑफ लाइक कि व्यवहार सबके साथ बहुत सही है. तो ऐसे क्या पैरामीटर्स है तुम्हारे? आई थिंक फर्स्ट थिंग इज पैशन, कोई भी चीज को लेकर, नाउ इट हैज म्यूजिक हो, एक्टिंग हो, कोई भी चीज हो, बिजनेस ही क्यों ना, बट पैशन होना चाहिए. आई फील कि अगर जितना पैशन मेरे अंदर चीज़ों को लेके, एंड एवरी डे वेक अप बैक टू बैक, नींद नहीं है, सर्कल में जिंदगी चलते जा रही, आई फील लाइक वैसा कोई मिले तो एटलीस्ट ट्यूनिंग होगी कि वो भी समझ पाएगी मेरे को, मैं भी समझ पाऊंगा Right. लाइफ के बारे में कि आगे लाइफ में क्या चाहिए. एंड आई फील लाइक जिसके थोड़े ना पागल ड्रीम्स हो ना, लॉजिक ना बनाए, तो आई Right. फील लाइक जब भी कुछ बात बन सकती है. पागल ड्रीम्स मतलब कि अलादीन का चिराग एंड द नहीं, कार्पेट जैसे राइड. अगर कोई आज से 10 साल पहले मैं बोलता, मोमेंट को बोलता कि मेरे को एक्टर बनना है, यहाँ पे मेरे को ऐसे होर्डिंग लगनी चाहिए, गाने ऐसे आने चाहिए, वो लोग पागल ही बोलेंगे मेरे को. बट देन व्हेन यू वर्किंग धीरे उस पे, इट इज बिकमिंग रियलिटी टुडे बिकॉज ऑफ द वर्क दैट वी पुट इन, राइट. तो आई फील लाइक वैसे कुछ ड्रीम्स हो तो ट्यूनिंग बैठेगी. वाओ मैन. सो मैन, कमिंग बैक टू म्यूजिक अगेन, यू नो, इंस्पिरेशंस बहुत Yes. सारे रहे, यू नो. आई नो आई यूज्ड टू हेट अंधेरी, not because any other reason, because Andheri Sports Complex में when I was very small, I think Michael Jackson performed here, Oh. and I was standing outside because I couldn't enter because I was very small, and my uncle was trying to get me inside, and मेरे को सिर्फ देखना था, you know, all of that, and I started hating this place because मेरे को जाने नहीं दिया, so that thing was there, Okay. and I was, you know, whenever I used to see him do something like Thriller or you know, any other song, I used to be like, wow bro, मतलब डांस भी कर रहा है और गा भी रहा है. I was like, wow man, I was really fascinated by his work, and a true MJ fan bro. मतलब फिर then the whole, you know, Backstreet Boyzone, वो सब आया. तो मतलब for you, who was that one person जिसको देख के ऐसा लगा यार? आई थिंक जब माइकल जैक्सन की बात करो तो ऑब्वियसली आई थिंक सबके दिमाग में मेमोरी है ही, बट व्हेन इट हिट मी कि म्यूजिक में कुछ करना है इज व्हेन आई हर्ड A.R. रहमान सर का एक ट्रैक है, उसका नाम है ऐसे ना देखो, फ्रॉम रांझना. Okay. तो वो एक गाना था, बहुत अंडररेटेड गाना है, बहुत सबको मालूम नहीं है, बट इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. तो वो था, एंड जब बात बनी एक आर्टिस्ट बन के बाहर आने की, Right. जब भी द वीकेंड वाज नॉट इवन फेमस वो टाइम पे. Right. जब भी Weeknd used to put his thing on, I think, SoundCloud. SoundCloud पहले, And that's how he. yeah, man. SoundCloud and YouTube पे दोनों पे आता था. एंड आई रिमेम्बर ही हैड रिलीज्ड किसलैंड वो टाइम पे. तो I used to make my friends here, and like क्या म्यूजिक है, because they were listening to all the mainstream people वो टाइम पे. एंड फिर धीरे धीरे जब वीकेंड फेमस हुआ एंड उसके गाने बहुत अलग अलग आए, बट आई फील लाइक मेरे रूम में आज भी वीकेंड का पिक्चर है. Wow man. Yeah. Some people have Post Malone. Yeah. Did you see his concert? Did you catch him? No. Bro. I was shooting I'm sorry, you were like busy No, shooting, bro. Man, I would say that
after a long time I saw someone perform his heart out. मतलब हर एक गाना, it was just not one song कि हाँ मैं कोई एक गाना मेरा गाना है चिल करेंगे लोग, ऐसा कुछ नहीं है. हर एक गाने में उसने जो हार्ट डाला ब्रो, मतलब ओ मैन, मैं रो दिया था उधर. I was like man, मतलब I've cried to bands like Agam because obviously it is very rooted. Yes. And South music and basically they वो लोग ऐसे एक बैंड है ना जो 4th century compositions रॉक म्यूजिक के साथ प्रेजेंट करते हैं, और वो ऐसी चीज़ें हैं जो मैं सुन कर पला बड़ा हूँ. सो इट क्रिएट्स अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट, लाइक मतलब आंखों से आंसू निकल रहे हैं. आई डोंट इवन नो व्हाई, बिकॉज यू नो म्यूजिक इज दैट फॉर मी ब्रो, यू नो. सो ऐसे आर्टिस्ट फिर व्हेन माय बॉयजोन एंड यू नो बैकस्ट्रीट बॉयज आर कमिंग, आई प्लान टू गो. They are coming? They're coming. I have no idea. April bro. Yeah, definitely. If they're coming then. Bro, मतलब उधर तो मतलब I don't know man. It's just that कि then my transition instantly shifted because मेरे friend ने मेरे को एक cassette दिया था. Nirvana Nevermind. So मेरे को समझ, मतलब मैं वो छोटे टेप में सुन रहा हूँ कि My Mosquito, My Libido, मैं लिरिक्स पढ़ रहा हूँ, मेरे को लिबिडो का मतलब ही नहीं मालूम था कि ये क्या गा रहा है, लेकिन कुछ तो है ब्रो, कुछ वाइब है. एंड तभी ITV हुआ करता था, तो वी यूज्ड टू पंच इन दिस नंबर्स, फोन करके सिलेक्ट करते थे एंड देन वी यूज्ड टू प्ले दैट सॉन्ग. एंड आई यूज्ड टू बी लाइक यार ये क्यों, मेरे को समझ में नहीं आता, इतना अच्छा प्ले किया, सब कुछ किया, वो ड्रम किट पे कूद क्यों गया, उसको लगा नहीं क्या, एंड यू नो ऑल दीज थिंग्स. बट देन आई अंडरस्टैंड grunge metal. Oh man, crazy era. So you started off with, you know, listening to first it was Bollywood, like I would say till सब लोग date, सुनते हैं ब्रो, मतलब मैं मतलब यार there is no point to say that कि मैं बॉलीवुड नहीं सुनता हूँ ब्रो. yes. मैं अच्छा बॉलीवुड सुनता हूँ. Exactly. अच्छा yes. बॉलीवुड यार. तो जैसे and I get obsessed with this specific song होता है, and then I played on loop. तो I feel like बचपन से वो आदत थी. And I you won't believe, Backstreet Boys से मेरा first English गाना जो मैंने सुना होगा was Backstreet Boys. You know how? It's the funniest thing. I think I bought this. Dad ने किसी ने मेरे को अपना Nokia का फोन दिया, Nokia Music जो आता था, एक Sony, I think Sony Ericsson Walkman series. हाँ, उसमें ना preloaded गाना होता था गैलरी में. Right. That's the first time I heard some English songs. Wow. Backstreet Boys being first, second being Akon, third Enrique. Right. And फिर Jonas Brothers and वो सब. Right. But I still till date comfort would be Bollywood music. है bro, no doubt bro. Yeah. I mean when Vishal Shekhar came up and I was like wow, ये लोग बहुत कुछ अलग कर रहे हैं bro. And मेरे को विशाल भारद्वाज जी का भी म्यूजिक बहुत सही लगता है. Yeah. And he is an amazing, because a lot of people know him as a director, but he's also a music director, bro. बहुत कम लोगों को मालूम है. Yeah, even Sanjay Leela Bhansali came out with his album, and I was like, yeah. I was like, wow, man. So people are, yes, you know, so you can have multi-facet, yeah, you know, I feel personalities. it's a plus point. Say if you see examples only, as you also are one, right? Yeah. When it comes, you're also entrepreneur. It's prosperity, man. Wow, what a brand. And tell me more about it, bro. Like, how did you come up? What did you do? Like, what was the thought? So fashion has always been part बचपन से ही वो भी था कि, but I thought कि बाद में ना एक्टर बन जाएंगे, उसके बाद एक ब्रांड खोलेंगे. फिर उसके बाद I was like, so before lockdown प्लानिंग तो ऑलरेडी चल रही थी फितूर इन सब की. तो आई वाज लाइक ओके, व्हाट इफ मैं ब्रांड बाद में बनाता हूँ, देन एंड ब्रांड फेमस होता है, इट जस्ट लुक्स लाइक बिकॉज ऑफ रोमियो प्रॉस्पेरिटी चल रहा है, इट डजंट हैव अपना खुद का पर्सनालिटी इंडिविजुअलिटी. तो आई थॉट दिस इज द परफेक्ट टाइम, लॉकडाउन के टाइम पे आई शुड स्टार्टेड बिफोर आई स्टार्ट माई करियर एंड आई हैव द टाइम. एंड लॉकडाउन हैपेंड, राइट, एंड वो टाइम परफेक्ट, मेरे पास बहुत टाइम था. तो आई स्टार्टेड सोर्सिंग चीज़ें, लाइक गेटिंग सैम्पल्स एंड वो सब. And the idea was to create, जब भी streetwear was getting very famous. Correct. तो the idea was कि to create खुद के canvases, खुद के silhouettes, and
तो आई वाज लर्निंग फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर, ये सब खुद से ही सीख रहा था मैं. एंड आई थॉट कि कुछ इंटरनेशनल लाते हैं इंडिया में. यूजुअली जैसे मैंने पहले ही बोला है कि इट टेक्स 2-3 साल तो लग ही जाते हैं. अगर बाहर कुछ है वो इंडिया तक आते आते हमको 2-3 साल लग जाते हैं. एब्सोल्युटली. जब तक सर्कुलेट ना हो जाए. बहुत कम लोगों के पास होगा स्टार्टिंग में, बट आई फील लाइक अगर हम देख ऐसा कुछ खुद ही बनाए, जैसे अभी आप देखो कि इतने सारे ट्रेंड्स यहाँ से वहाँ फेमस हो रहे हैं. राइट. तो आई फील लाइक वो मिशन था कि इंडियन ऑडियंस को कुछ नया देना है. बैगी टी शर्ट्स एंड लूज, you don't have to care about your weight, you don't care if you're skinny, ऐसा कुछ नहीं. You wear, you feel confident, and every field में I feel if you're confident then Yeah. बात बन जाती है. Yeah. And कपड़े जितना भी आप बोलो, they make you feel a certain way. Correct. तो I feel strongly about it, तो उसकी वजह से prosperity start किया. Wow, man. Because I think you're the first t-shirt that you gave me. I felt really comfortable, bro, because I think that the whole shoulder, long shoulder concept was not there. Not there, yeah. And I was trying to tell people कि यार ऐसा कुछ बनाओ ना यार. Yeah, even when I went to manufacturers, they were like, no, we don't make. Even if we make, कपड़ा ज़्यादा लगता है इसलिए we don't make. Extra charge करेंगे. तो ये सब था. But अभी आप देखो, if you go to any manufacturer, they're like, हाँ long baggy t-shirt ना, हाँ अभी करते हैं. अभी it's become a trend ना. Yeah, man. Yeah. So yeah, do you follow trends? Do you like, because is it very important for you? No, I don't think so. Okay. I feel like with music and fashion, you know as an artist, you know already what's coming आगे. You get this feeling कि ये चलने वाला है आगे. Right. With music also it works वैसे ही. Right. So I feel like वो मालूम पड़ जाता है कि यार म्यूजिक का ये फेज वापस आने वाला है. तो लेट मी स्टार्ट, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड वो जोन में, देन खुद ना खुद बन जाता है. Right. तो आई फील लाइक ट्रेंड फॉलो नहीं होता है, बट Yeah. You have an intuition in terms of intuition, like कि this will work, this will not work, man. Wow. यार, what according to you is can make or break an artist? I think if you worry about views, Do you and go and check numbers, them? Do you go and check your comments? Like, do you do that? First comments I do. First मैं नहीं करता था. फितूर एंड इन सब के टाइम पे I didn't. And it after 6-7 months मैंने देखे and I realized okay, मेरे लिए वो नंबर बहुत बड़ा था. बाकी सबके लिए बहुत छोटा था compared to other artists, but मेरे लिए वो नंबर बहुत बड़ा था. एंड अभी रिसेंटली बिफोर रेशम जब आया था, जब भी वो लूप में मैं अटक गया था कि अरे नंबर्स, व्यूज. आफ्टर रेशम के बाद आई वाज लाइक नहीं, लेट मी फोकस ऑन माय आर्ट. मैं डिलीवर करूंगा व्हाट आई कैन. ऑडियंस लाइक्स इट, और उनके उस पे अभी मेरे उसमें नहीं है. तो आई फील दैट न्यू व्यूज एंड नंबर वाला गेम कैन ब्रेक एन आर्टिस्ट. एंड व्हाट कैन मेक एन आर्टिस्ट. But what do you think? Is it the right validation? नो, आई डोंट थिंक सो. अगर तुमको वैलिडेशन कहाँ से मिलता है, और हाउ डू यू टेक इट? देयर इज वन सिंपल थिंग. आई थिंक कि अगर सोचो आपकी 10,000 आपको स्ट्रीम्स आए, 10,000 व्यूअर्स ने देखा है, तो आई ऑलवेज ट्राई टू इमेजिन 10,000 लोग मेरे सामने हैं. दैट्स अ लॉट, राइट? वो नंबर छोटा लगता है दिखने में, बट 10,000 लोग आपका गाना सुन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है. वरना आप जब बना रहे थे तो 4 लोग ही सुन रहे थे. राइट. तो आई फील लाइक वो छोटा नंबर भी बहुत बड़ा है. तो अभी आई स्टार्टेड टेकिंग इट पॉजिटिवली कि अरे 10,000 20,000 है, अगर 1 लाख भी है तो 1 लाख तो इज लाइक क्या ही कर दिया. राइट. तो वैसे मैं देखता हूँ उसको. Wow. Well, you're from Hyderabad, man. You need to teach me something. And Bombay ka lingo, do you know? Like, you'll have to guess what I'm saying, and you say something and I'll guess it. Yeah, like. It makes sense? Yes, done. Okay. मेरे पास टाइम नहीं है डब्बा डालने को. मेरे पास टाइम नहीं डब्बा डालने को. डब्बा डालने को. No idea. डब्बा डालने को तो I'm hearing. डब्बा डालना is basically going for potty. डब्बा तो वो मतलब वो क्या होता है कि कोई ऐसा बड़ा डालडा का डब्बा एक्चुअली जो भी चौल वॉल में लोग जो रहते हैं वो डब्बा लेके जाते हैं. Yes, okay. डब्बा डालना. हाँ, डब्बा डालना. Go for it, bro. किराक बाजा नको करो. किराक बाजा नको करो इज ये वर्ड सुना है मैंने. सीन किराक इज डोंट इरिटेट मी और. सो बेसिकली किराक अगर सेंटेंस पे डिपेंड होता है कि कैसे यूज किया जाता है. जैसे
किराक could be like crazy. ओके किराक बात नको करो, हाँ. वो जिस इमोशन पे बेंड, Right. ये होता है किराक बात, इरिटेटिंग बात बात मत करो, हाँ. And then the best thing is that Baigan, bro. मैगन Baigan is used for everything. It is emotion. इमोशन, यस. जैसे Yeah. मैंने ये बोला कि फील पे डिपेंड होता है. हाँ. तो लाइक अरे बैंग वैसे धमकी दे तो बोलते हैं बैगन में मिला दे तुम. अब उसका लिटिल सेंस क्या है कि बैगन में मिला दे तुम का मतलब ही क्या है? हाँ, मतलब you हाँ. just fucking it up. हाँ. Right. इवन Okay. किराक बातें की जगह पे लॉर्ड पीपल यूज बैगन के पता नको करो, लाइक फेंकने के पता नको करो. Right. And because I heard so much about Bangan is crazy, like कि न्यूज़ रिपोर्टर बोल रहा है कि हम बैंगन को कैसे कैसे बाता में यूज़ करते Use हैं. गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हम क्या बोलेंगे? गाड़ी बैंगन में मिल गई. So I was trying to Yes, true. like understand that context because है ना बहुत सारे लोग है ना जब भी बोलते हैं ना तुम्हारा भाई दैट तुम्हारा भाई इज हैदराबादी वाइब, हाँ. लाइक तुम्हारा भाई हाँ, हाँ. ही इज रेफरिंग हाँ, टू yes, himself only. हिमसेल्फ ओनली. तो मेरा दोस्त मेरे को बोला तुम्हारे भाई के नंबर अच्छे आ गए, तो आई एम फ्रॉम बॉम्बे ब्रो, मेरे को नहीं समझ में आता है, ठीक है. तो मैं सोच रहा हूँ ये मेरे कजिन को कैसे जानता है जो दुबई में रहता है, और उसको कैसे मालूम कि वो पढ़ाई कर रहा है. एंड आई वाज लाइक शायद पता होगा, ठीक है. ये एक बार हुआ. फिर दूसरा बार बोलता है तुम्हारा भाई एकदम कर्रा लग रहा. कर देन आई हैड टू स्टॉप हिम, लाइक ब्रो तू किसके बारे में बात कर रहा है? हाँ, मेरा भाई दुबई में है और वो कर्रा कैसे लग रहा है हाँ. जबकि तू मेरे सामने खड़ा है? तो बोलता भाई हम जैसे कि- हमारे बारे में बात कर रहे हैं, खुद के बारे में. Yes. तो तुम्हारा भाई क्यों? मैं तुम्हारा भाई है ना, हाँ, इसके लिए. इसलिए. मैं बोला, वो अरे खुद ही रिश्ता बना लेता है. हाँ. तुम्हारा भाई एकदम भाई. सही. एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हैदराबादी this comedy man, Hyderabadi Spider-Man. I'll have to show you after. I need to see It's crazy. It's crazy. Iron Man आता है, फिर उसमें कैप्टन अमेरिका आता है, सब वॉइस डब्ड है इन हैदराबादी. Okay. It's crazy man. I am a huge fan. जो भी creator है, I'll probably tag you. I'm a huge fan of yours, bro. Well man, let's get on to some music, bro. Yes. I mean, I would, I think the last part of your 4-part series, the song is going to release. Yes. So it was Resham के पहले there was one song, then it was Resham, रेशम, then it was तू चांद तू है, चांद है. and then now आवारगी. आवारगी. So अगर आपने रोमियो को नहीं देखा है, अगर ये गाने नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर देखिए, बिकॉज हर एक गाने के बाद आपको एक ट्विस्ट मिलेगा, प्लॉट ट्विस्ट. टू बी कंटिन्यूड, और एवरीवन इज हुक्ड ऑन टू दैट. That. आगे क्या होगा, आगे क्या होगा. आई थिंक वैसे ही, आई थिंक लुकिंग एट दैट मेरे को लग रहा है कि तुम्हारा फैन बेस बहुत अच्छा बन रहा है वैसे. Yes. अभी आफ्टर दिस After this series, when you go to a movie, yeah. you know, it'll be crazy. I mean, that's a Yeah. nice way to think about It- the future, man. But इसके साथ भी like अभी I've told my fans to guess what will be the climax of आवारगी. Okay. तो अभी they guessing. किसी ने I've told जो भी guess करेगा I'll give उनको some reward, but अभी तक कोई guess नहीं कर पाया. Okay. तो अगर if you मेरे को बता दो, कान में मैं कर देगा. but if you if you have seen सारे अभी pattern जो plot twist का, Right. this plot twist is going to be next level पे. Okay. Some cliffhanger, something. Yeah. Okay. Well, like people won't expect कि क्या होने वाला है. बहुत एक्शन है. Full action. Okay. रोमांस है. हाँ, रोमांस भी है थोड़ा. मतलब सो अभी बदला है. हाँ, बदला तो मेजर है. हाँ. अच्छा ठीक है. सो अगर आप आई थिंक तू चांदे देखोगे तो फिर मैं हाँ. बदले की क्यों बात कर रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा. Yes. Oh man, you want to play something for us? Please go ahead, do that. तू चांद है, मैं हूँ बस एक तारा, मैंने हारा ये दिल, मैंने तुम पे है हारा. तू चांद है, मैं हूँ बस एक तारा, मैंने हारा ये दिल, मैंने तुम पे है हारा. मुस्कुराना तू भूल
अपने सारे गमों को बुलाना, गुनगुनाना तू सुन के ये गाना, तेरे दिल से मेरे दिल को लगाना। करता रहता हूँ हाँ शायरी मैं, तेरे पास आने का ये बहाना। तू चांद है मैं हूँ बस एक तारा, मैंने हारा ये दिल मैंने तुम पे हारा। तू चांद है मैं हूँ बस एक तारा, मैंने हारा ये दिल मैंने तुम पे हारा। Alright, this was the Romeo with a double R with us. I hope you had fun मेरे भाई. Yeah, I loved it bro. अरे bro, ऐसे मत बोलो. मेरे को अगले गाने में विलन का रोल दे दो. Definitely. No man, I really enjoyed the vibe. And you're creating बहुत अच्छा content as a musician also, and then you have applied the movie aspect to it, which is very कोई कर नहीं रहा है वो. Yeah. And you're doing it. I enjoy your vibe, bro, and Thank I enjoy you your so songs. much. I think अभी next is like we spoke about it also. कि I think अभी थोड़ा सा beats पे आते हैं. Yes. ठीक है, अभी गिटार भी beats भी थोड़ा Yes, different vibe. definitely, I like it. It's gonna be amazing. Well, thank you so much. अगर आपने ये podcast enjoy किया है तो please go and check the podcast on all the streaming platforms. This is Off Air with J-Man. I'm saying bye bye. आप जाते जाते कुछ कहना चाहते हैं तो बहुत अच्छा होगा. Yeah, I feel like मैंने बहुत interviews दी हैं, but this is the most candid ऐसे I've ever been. ऐसे नहीं सही में. But this is the most candid and the most relaxed कोई interview में जा रहा हूँ. And it's a lovely concept, Off Air with J-Man. It's very nice. Yeah, and thank you so much for having me. अरे ब्रो, एब्सोल्युटली प्लेजर इज माइन. सो जाके वीडियो भी देखने का, यूट्यूब पे भी अपलोडेड है, फिर बाद में क्या है इंस्टाग्राम पे भी थोड़े बहुत कटिंग्स वटिंग्स करके डालेंगे ना अपन. और क्या बैंगन बाता मत करो मियाँ. बाय बाय. जबरदस्ती का दबाव चाटे खुले घाव है, वानियत की नाव पर सवार हो गया ये बनने तेरे बाप साले आस्तीन के साथ.